गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, देखिए इस एक्सरसाइज में हमें दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें रूट्स का सम दिया हो सकता है या प्रोडक्ट दिया हो सकता है। हमें क्या करना है, वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। फर्स्ट टाइप तो ये क्वेश्चन रहेगा। टाइप 1 में हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिनकी डिग्री 2 हो। ठीक, टाइप 1 ये हो गया। टाइप 2 में क्या होगा, इसमें आपको जीरोज़ फाइंड आउट करने होंगे और उनकी वेरिफिकेशन भी करनी होगी। ठीक, दो टाइप के क्वेश्चन है। टाइप 1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। टाइप 2 में हमें क्या करना है, जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और उनकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है, इसके आप जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक, पहले इसके जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। देखिए, चाहे कहीं पे जीरोज़ लिखा हो, फैक्टर्स लिखा हो, रूट्स लिखा हो, तीनों चीज़ें सेम है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके जीरोज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 की कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है हमने, 4 1 4। अब मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसको, जैसे हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करा, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, 4 के इक्वल आए, और दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके वो 4s ही बने। तो देखिए वो क्या हो सकते हैं, -2s लिखा हमने और -2s + 1 = 0। अब देखिए -2s इनकी मल्टीप्लाई करते हो आप, कितना आता है, देखो -2 माइनस प्लस 2 2 4। या आप ऐसे देख सकते हो, 4s² की 1 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया था, 4s² आया था। बस पहले टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आया, 4s²। अब मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करा कि दोनों पार्ट्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आई, जैसे ये 2s ये 2s, माइनस प्लस 2 2 4 s और s²। देखिए 4s² ही आया ना, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 4 ही बनने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों से 2s कॉमन लेंगे। 4s² को आप कैसे लिख सकते हो, हमने लिखा 2s मल्टीप्लाई 2s, 2 2 4 s² ही बनना है, -2s और ये -2s + 1, इसको हमने सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब यहाँ से देखिए, एक पार्ट तो ये आपका और एक पार्ट ये है। इन दोनों में देखिए 2s कॉमन है, तो हमने 2s कॉमन लिया। यहाँ कितना बचा, 2s, और यहाँ पे -1। ऐसे इन दोनों से देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, -1 कॉमन ले लेते हैं फिर। तो 2s - 1 = 0। यहाँ माइनस ही बचेगा ना, माइनस तो प्लस होता है, जो यहाँ होता है वही हमेशा यहाँ होता है। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमने क्या करा, 2s - 1 दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ क्या बचा, 2s, और यहाँ पे -1 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसको एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से 2s, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, मतलब s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और यहाँ से 2s = 1 और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, मतलब ये दो जीरोज़ आ गए आपके पास। ठीक, इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या क्या आए हैं, एक 1/2 और दूसरा भी 1/2। अब उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसमें रूट्स का सम निकालना होता है। ठीक, तो सम हम कैसे निकालेंगे रूट्स का, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ax² + bx + c = 0। इसमें जो रूट्स का सम होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, -b/a, और जो प्रोडक्ट होगा वो लिखेंगे हम c/a, ये कांस्टेंट टर्म ओवर में a। ठीक, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा 4x² + 3x - 4 = 0। इसमें सम क्या होगा आपके पास, सम होगा माइनस का b ओवर में a, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपका ये c/a, तो माइनस का आपकी बार ओवर में a4। ठीक, ये इसका प्रोडक्ट होगा। जब हमें रूट्स का सम दिया हो, जैसे सम दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है 5, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो, तो हम वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखेंगे, x² माइनस यहाँ पे सम होगा, साथ में x लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट = 0। जैसे x² माइनस आप लिख सकते हो इसको s, और यहाँ पे x + b = 0। सम कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे x² माइनस सम कितना है, 4 है, तो 4x लिखा। प्रोडक्ट कितना है, 5, तो = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जैसे इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, -8। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आए, वो तो 8 आए। ठीक, और इसको सोल्व करके कितना है, -2 ही आए, जैसे -4x + 2x - 2x। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1x बचता है, और यहाँ -4, प्लस इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है, x - 4, 2 4 तो 8 होगा, = 0। अब ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, इन दोनों से x - 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचता है x, प्लस यहाँ बचता है 2 = 0।
तो यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करा और यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करा। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो इनको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक, 2 रूट्स आए हैं, 2 जीरोज़ आए हैं, तो इनको हमने कुछ मान लिया। अब हमें क्या करना है, सम करना है रूट्स का, जीरोज़ का सम करते हैं। सम कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 -2 2। प्रोडक्ट भी देख लेते हैं दोनों का, प्रोडक्ट कितना आएगा अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा कितना है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, 4 टू ज़ा कितना आएगा -8। तो ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब हमें करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, अभी हमने देखा था ना, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका सम कैसे लिखते हैं हम, माइनस का b ओवर में a, और प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं c ओवर में a। तो अब देखिए माइनस तो ऐसी ही है, b कितना है आपके पास, इसको कंपेयर करिए ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है x² + bx + c = 0, और यहाँ पे x² - 2x - 8 = 0। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है -2, तो b की जगह -2 लगा दिया, ये माइनस ऐसी है, b की जगह -2 ओवर में a कितना है आपके पास 1 है, तो माइनस +2। तो देखिए इधर भी सम 2 ही था, तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट कितना होता है c/a, c कितना है -8 ओवर में a कितना है आपके पास 1, तो ये -8, ये प्रोडक्ट भी -8 आ रहा था, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उनका सम दिखना है और प्रोडक्ट देखना है हमने, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे -b/a और प्रोडक्ट लिखेंगे c/a। अभी ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने सॉल्व करा था ना, तो दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको, इसकी जीरोस निकालते हैं पहले। 4s² - 4s + 1 लिखा और इसको 0 के इक्वल पुट करा हमने, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी 4 आया। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, जो कि क्या आए थे तब 2s और 2s + 1 = 0, 2 2 4 है ना, और 2 और 2 4। तो इन दोनों से हमने 2s कॉमन लिया था, तो यहाँ 2s बचा था और यहाँ -1। अब यहाँ से -1 कॉमन लिया था, तो यहाँ कितना बचा था 2s - 1 = 0, माइनस माइनस ही तो प्लस होता है। अब 2s - 1 2s - 1 दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया 2s, और यहाँ पे -1 = 0। यहाँ से 2s - 1 = 0, इसको भी 0 के इक्वल पुट करा और इसको भी 0 के इक्वल पुट करा। तो यहाँ से 2s, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और यहाँ से भी 2s, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। उसके बाद सम लिखते हैं। सम कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हाफ प्लस हाफ। तो हाफ और हाफ कितना होगा, देखिए एलसीएम सेम है 2 2, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2, 2/2 यानी कि 1। प्रोडक्ट देखते हैं, ऐसी प्रोडक्ट क्या होगा आपका ये अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2, तो 1/2 2 ज़ा 4, ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे, सम माइनस का b ओवर में a, तो माइनस ऐसी है, b कितना है आपके पास -4 ओवर में a कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। क्या सम 1 आया था, यस, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट को आप क्या लिखते हो c/a, c कितना है आपके पास इसमें 1 ओवर में a कितना है 4, तो 1/4, प्रोडक्ट भी 1/4 आया था, ये भी वेरीफाई हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 6x², ये 7x इधर आके माइनस, और ये -3 = 0। ठीक, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया हमने। उसके बाद 6 की 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया -18। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए -18 आए। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 6x² लिखा, -9x लिखा, + 2x - 3 = 0। देखिए -9 + 2 -7, और 9 2 ज़ा 18। अब उसके बाद देखिए हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे 6x है, यहाँ पे 9x है, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना बचता है 2x, 3 2 ज़ा 6, और x x², माइनस यहाँ कितना बचता है 3, प्लस ऐसे ही देखिए यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2x - 3 ही = 0। अब 2x - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या करते हैं 2x - 3 दोनों पार्ट से कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बचता है आपके पास, इधर बचता है 3x प्लस यहाँ पे 1 = 0। तो एक बार इसको हमने 0 के इक्वल पुट करा और एक बार इसको हमने 0 के इक्वल पुट करा। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का उधर जाके प्लस, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 3x, ये प्लस का 1 उधर जाके -1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, जैसे अल्फ़ा है ये 3/2 और ये बीटा दूसरा रूट है कोई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सम लिखते हैं, रूट्स का सम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है आपके पास 3/2 और बीटा कितना है -1/3। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 3 3 ज़ा 9 -2/3 2 ज़ा 6, तो 9 - 2 7/6, ये क्या आ गया, इसका सम आ गया। प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 3/2 इंटू बीटा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया -1/2। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें वेरिफिकेशन करनी है हमने।
तो वेरिफिकेशन कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे सम लिखेंगे और यहाँ पे माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना आपके पास -7 ओवर में ए कितना आपके पास 6, तो माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 6, सम इतना ही आ रहा था हमारे पास। यस, ये वेरीफाई हो गया। ऐसी प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना आपके पास -3 ओवर में ए कितना है 6, तो -3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1 ओवर 2, ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखिए 4u² + 8u लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 4u² + 8u को 0 के इक्वल पुट करा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4 तो कॉमन है ही, दोनों में u भी कॉमन है, तो एक u बचा यहाँ पे और एक 2 बचा यहाँ पे। 4 2 सही तो 8 होगा, है ना। u यहाँ पे आएगा ऐसे, जैसे 4 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे 4u²। देखिए इसकी जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो आएगा ही u²। जब 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8u, तो 4u हमने कॉमन ले लिया। अब एक बार इस 4u को 0 के इक्वल पुट करा और एक बार u + 2 को 0 के इक्वल पुट करा। यहाँ से देखिए जो प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में जाएगा, सॉरी जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाना है, तो 0/4 0 ही बनेगा, तो u की वैल्यू 0। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो अल्फ़ा कितना हो गया 0, अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ये दूसरा रूट है कोई। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सम लिखेंगे रूट्स का। तो सम कितना आएगा आपके पास अल्फ़ा + बीटा, यानी कि 0 - 2, तो 0 - 2 कितना आना है -2 ही आना है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फ़ा × बीटा, मतलब 0 × -2, जो कि क्या आएगा 0। चलिए उसके बाद थोड़ी सी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में आप क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सम, सम में क्या करोगे आप, माइनस का b ओवर में a, तो माइनस p कितना आपके पास, देखिए कंपेयर करते हैं, ये जैसे ax² है + bx + c = 0, c तो है नहीं इसमें, b कितना है 8 ओवर में a कितना है 4, तो 4 2 = 8, कितना आ गया -2। क्या सम हमारे पास -2 आ रहा था, यस, ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा c बाई ए। c कितना है इसमें, c तो है ही नहीं इसमें, c 0 है, ओवर में a जितना मर्जी हो फिर, है ना, 0/4 0 ही आना है, तो प्रोडक्ट इधर भी 0 था हमारे पास। नेक्स्ट देखिए t² - 15, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t² - 15, देखिए रूट लिख दिया हमने, रूट का स्क्वायर से रूट कैंसिल करके वो 15 ही आना है ना, तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अभी क्या बन गया, a² - b²। a² - b² क्या होता है, a - b और a + b = 0। तो यहाँ से देखिए एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करा और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करा, t + √15 = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, -√15 उधर जाके प्लस का होगा और ये √15 माइनस का होगा उधर जाके, तो ये अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा √15 है, और इधर बीटा मान लेते हैं -√15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे रूट्स का। तो अल्फ़ा + बीटा यानी कि √15 - √15, ये माइनस क्यों आया, इसकी वजह से आया ना, वैसे तो प्लस होता है। √15 - 15 कितना आएगा फिर आपके पास 0। ऐसे ही प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा × बीटा यानी कि √15 × -√15, तो ये माइनस तो ऐसे ही आ गया, और √15 कितने बन जाएंगे, 1/15 ही बनेगा, है ना। रूट जैसे हाफ और हाफ 1/2 हो जाता है, रूट की वैल्यू कितनी होती है वैसे 1/2, तो ये 15 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिए सम लिखते हैं पहले। सम क्या होगा, माइनस का b ओवर में a, तो इसमें क्या b है हमारे पास, नहीं है, t का कोफिशिएंट होता है ना b, तो b है नहीं है, तो 0 हो गया। ओवर में a कितना है आपके पास 1, तो ये 0 ही आ जाएगा, तो 0 आ रहा है, हाँ सम 0 है। प्रोडक्ट देखते हैं ऐसे ही। प्रोडक्ट क्या है आपके पास c बाई ए, c कितना है आपके पास -15 ओवर में a कितना है 1, तो ये कितना आ रहा है -15, क्या प्रोडक्ट -15 था, ये भी वेरीफाई हो रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। जैसे कितना लिखा हुआ है 3x² - x - 4, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया -12। तो अब इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना है 12 आए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0, -4x + 3x -x ही आएगा, और -4 3 = -12। तो यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3x - 4 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिख लेते हैं, 3x - 4 = 0। तो यहाँ से देखिए ये पार्ट कॉमन है, तो इसको लिखते हैं हम 3x - 4, और इधर कितना बचा x + 1 = 0। अब यहाँ से इसको भी 0 के इक्वल पुट करा और यहाँ से इसको भी 0 के इक्वल पुट करा। तो यहाँ से देखिए 3x, ये माइनस का 4 उधर जाके +4 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ऐसे ही यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो हमने लिखा अल्फ़ा = 4/3, और यहाँ से लिखा हमने बीटा = -1। फिर क्या लिखेंगे हम, सम लिखेंगे रूट्स का, यानी कि अल्फ़ा + बीटा, यानी कि अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, तो 3 इधर जाएगा, तो 4 - 3/3 जो कि कितना आएगा 1/3। ऐसे ही हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे। प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास, अल्फ़ा × बीटा, यानी कि अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, ये कितना आ जाएगा -4/3। अब उसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में देखिए सम को क्या लिखोगे आप, माइनस का b/a, तो b कितना है आपके पास -1 है,
ओवर में ए कितना है आपके पास 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। क्या सम 1/3 था? यस, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा आपका सी ओवर ए, सी कितना है आपके पास -4, ओवर में ए कितना है 3। क्या ये भी वेरीफाई हो रहा है? हाँ यस, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब जो पहला जो ये है कुछ भी है यहाँ पे, ये सम दिया गया है और फिर ये प्रोडक्ट दिया गया है। तो सम कितना है हमारे पास 1/4 और प्रोडक्ट कितना है -1। ठीक, इस तरह से है। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। मैंने बताया था ना, x स्क्वायर लिखेंगे माइनस यहाँ पे हम सम लिखेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारे पास 1/4, x प्लस प्रोडक्ट कितना है -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे जो कि 4 आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी 4x स्क्वायर। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे x ही रहेगा। माइनस इसके ओवर में कुछ भी नहीं है तो 4 यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो अब ये 4 डिवाइड में उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे इसमें सम कितना दिया है √2 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1/3। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस सम कितना है √2 प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में है 3 तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3x स्क्वायर तो माइनस 3√2x प्लस 1, ये डिवाइड में है 3 तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ये एक पक्की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए सम कितना है 0 और प्रोडक्ट कितना है √5। तो इक्वेशन आपको पता है x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0 होता है। तो x स्क्वायर लिखा माइनस S सम कितना है 0, तो 0x प्लस प्रोडक्ट कितना है √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये तो 0 ही हो जाना है ना। यहाँ पे देखिए सम 1 है और प्रोडक्ट कितना है 1। तो इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस सम कितना है 1, तो ये x ही रह जाएगा, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सम कितना दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1/4। तो इक्वेशन x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस S कितना है आपके पास -1/4, x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम 4 ही आ रहा है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 ही आना है, यहाँ पे भी 1 ही आना है। अभी 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सम 4 है और प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस सम कितना है 4 है, रूट्स का सम, साथ में x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक।